हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए टाटा का स्टॉक बड़ा धमाका हो सकता है और स्टॉक आपको फिर से कर सकता है माला माल। इसकी पिछली दो करेक्शंस थी वो हमने पकड़ी, लेकिन इस बार की करेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। टाटा का स्टॉक, टाटा काफी भरोसेमंद। टाटा के जब शेयर्स की बात आती है तो टाटा कंज्यूमर वन ऑफ द फेवरेट शेयर मैं कहूंगा, क्योंकि वहां पे रिस्ट्रक्चरिंग हो रही थी और जबरदस्त तेजी उसने दिखाई। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप मार्केट में देखोगे तो टाटा की बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है। चाहे आप टीसीएस की बात करो और उसके अलावा टाटा एलएक्सआई की बात करो, टाटा मोटर्स की बात करो, टाटा स्टील की बात करो, बहुत सारी कंपनीज कुछ लार्ज कैप में, कुछ स्मॉल कैप में, कुछ मिड कैप में, हर सेगमेंट में ऑपरेट करती हैं। टाटा बहुत बड़ा बिजनेस है और एक भरोसेमंद बिजनेस मैं कहूंगा, जहां पे कई सारे लोग आपने देखे होंगे जो अदानी अंबानी उनकी बजाय टाटा को फेवर करते हैं। देखिए सबकी अपनी अपनी हिट लिस्ट होती है, लेकिन टाटा के ऊपर ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा लोगों का बना होता है। तो चलिए बात करते हैं टाटा के स्टॉक की और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं इसके बारे में टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए, उन पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब टाटा के स्टॉक को देखिए। जी हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं वोल्टास की। वोल्टास लिमिटेड, वोल्टास सुना होगा आपने। जनरली अगर इंडियन मिडिल क्लास की बात की जाए तो वोल्टास को काफी प्रेफर किया जाता है। इकोनॉमिकल और साथ के साथ टाटा का भरोसा जुड़ा होता है, तो इसीलिए वोल्टास एसी की दुनिया में एक बढ़िया प्लेयर है, एक जबरदस्त प्लेयर है और अच्छी खासी मार्केट इसने कैप्चर कर रखी है। अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज देखूं तो इस शेयर का 22,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है। मिड कैप सेगमेंट से ये शेयर आप देख रहे होंगे। अब इसका अगर प्राइस देखा जाए तो 656 के आसपास है। कंपनी के ऊपर डेट भी कम है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 18% के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 13% के आसपास है। पी रेशियो 50 का है। कंपनी थोड़ा बहुत डिविडेंड भी देता है। सेल्स ग्रोथ 8% के आसपास है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ में जो देख पा रहा हूं पिछले कुछ टाइम में झटका जरूर लगा है। मतलब ग्रोथ नहीं, ओवरऑल प्रॉफिट इसने दिखाया आपको जरूर है, लेकिन अगर आप स्टॉक को देखिए समझिए, प्रॉफिट में आपको दिखाता हूं डिटेल में। देखिए रेवेन्यू लगातार बढ़ता हुआ रेवेन्यू है और एक मार्केट जो इसने अच्छी खासी कैप्चर कर रखी है। हाँ, इस बार थोड़ा स्टार्टिंग के, क्योंकि जो एसी की सेल होती है, अगर आप किसी भी स्टॉक में किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो उसके क्रक्स को समझिए। देखिए जैसे एक तो होती है कि आपने एक दो वीक के लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो, 5 साल 10 साल पर्सपेक्टिव से, तो समझिए उसको और टेक्निकल चार्ट्स को समझिए। अगर मैं बिजनेस को के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो एसी की सेल कब होती है? फरवरी से स्टार्ट हो जाती है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये इंपॉर्टेंट महीने होते हैं एसी की सेल के लिए। और अगर आप देखो, अभी मैं क्वार्टरली नंबर्स आपको दिखाऊंगा तो आप देखोगे। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार वो मार्च में जब लॉकडाउन हुआ तो इसके बिजनेस को अच्छा खासा झटका लगा। बाकी कंपनीज के भी लगा, लेकिन इसके तो यही महीने मेन है। फिर लेकिन बाद में थोड़ा बहुत रिकवरी जरूर हुई, बट झटका अच्छा खासा लगा। ये देखिए, अब मैं सेल के नंबर को आपको दिखाऊंगा। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मार्च 2018 से देखते हैं। देखिए मार्च 2018 का रेवेन्यू देखिए 2000 करोड़, जून का 2100 करोड़ और सितंबर दिसंबर में कम हो जाता है रेवेन्यू। उसी तरीके से जब 2019 का डेटा देखोगे तो मार्च में 2000 करोड़ और जून क्वार्टर में कितना 2600 करोड़। तो ये दो क्वार्टर इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके बाद फिर से देखिए, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार मार्च तक तो जो था, क्योंकि जो सेल थी उसी हिसाब से हुई, लेकिन जून का जो क्वार्टर था अप्रैल तक, क्योंकि लॉकडाउन ही है, देखिए कितना बड़ा झटका लगा। तो ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन चलता रहेगा, थोड़ा टाइम बाद रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके एसी की सेल तो अच्छी खासी, लेकिन इस बार का थोड़ा बहुत झटका, लेकिन फिर भी रिकवरी होगी। 1300 करोड़ की, मतलब ऐसे टाइम पे जब कुछ बिक ही नहीं रहा था, ऐसे टाइम पे भी माल 1300 करोड़ का बिक गया। मैं मतलब बहुत पॉजिटिव मैं कहूंगा। 2600 करोड़ का तो लास्ट टाइम बिका था, इस बार 1300 करोड़ का हाफ जरूर है, लेकिन फिर भी काफी पॉजिटिव मैं कहूंगा। हाँ, फिर भी कंपनी ने लॉस नहीं दिखाया, प्रॉफिट दिखाया 80 करोड़ का। तो सोचिए जरा, समझिए, बिजनेस को आपने समझ लिया, बिजनेस को आपने देख लिया, लेकिन जरा वोल्टास के हम कारोबार को भी देख लेते हैं। क्यों हम कह रहे हैं कि भैया ये शेयर कभी भी भाग सकता है, और 16% की डिलीवरी देखने को मिली है फ्राइडे को। 23 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें 3 लाख 4 लाख शेयर की डिलीवरी देखने को मिल रही है। और इंपॉर्टेंट फैक्टर जरा बड़े प्लेयर्स की होल्डिंग देखते हैं यहाँ कितनी है। म्यूचुअल फंड वाले की अगर मैं होल्डिंग यहाँ पे देखूं तो जो सिचुएशन है देखिए,
किस तरीके से 27-28% का म्यूचुअल फंड का होल्डिंग है यहाँ पे, 27-28% के आसपास। और अब तो मिड कैप स्मॉल कैप का जो मल्टी कैप फंड की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से तो उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है मंडे को, जहां पे म्यूचुअल फंड वालों की खूब ज्यादा होल्डिंग है तो थोड़ा बहुत रिएलोकेशन आपको देखने को मिल सकता है। कुछ इसमें नए आएंगे, कुछ इससे निकल के जाएंगे, इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। तो उसके ऊपर भी जरा ध्यान देना है। ध्यान इन द सेंस मैं कहूंगा अभी आपको टेक्निकल पे लेके जाऊंगा तो वहां पे चीजें और क्लियर आपके हो जाएंगी। 27% के आसपास की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है, लगातार बढ़ती गई। आप देख सकते हो इतना बढ़िया शेयर था, 13% से बढ़ते बढ़ते आज की डेट में मैक्सिमम 27-28% के आसपास म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है। कमी नहीं है, बिल्कुल फुल म्यूचुअल फंड का कोटा, जिसमें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, डीएसपी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई, देखिए ऐसे स्टॉक्स को कोई छोड़ता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे पकड़े रखे हैं सब। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों को अगर मैं देखूं तो इनकी किस तरीके की होल्डिंग है, इनके भी एक टाइम पे 20% के आसपास की होल्डिंग थी, लेकिन फिलहाल 10-11% के आसपास की होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की है। अब रिटेल निवेशक, देखिए टाटा का ये जबरदस्त स्टॉक है, वो तो आपने देख लिया, लेकिन रिटेल निवेशक बहुत कम इसमें इन्वेस्टेड है। लेकिन जितने भी हैं उनको भी अगर आप देखोगे तो 14 से 15% के आसपास की होल्डिंग उनके पास है। इंडिविजुअल जो 2 लाख तक वाले लोग हैं, देखिए जरा कितने, 1,34,000 लोग हैं, लेकिन अच्छा खासा पैसा लगा रखा है, तभी तो देखिए इतनी जबरदस्त होल्डिंग गई है, ऑलमोस्ट 14% के आसपास चली गई है। तो रिटेल निवेशक जितनी भी है भरोसेमंद, यहाँ पे मैं कहूंगा रिटेल निवेशक जुड़े हुए 15% के आसपास की इनकी होल्डिंग है। तो आपने म्यूचुअल फंड का डाटा देखा, रिटेल निवेशकों का डाटा देखा, प्रोमोटर्स आपने देखे, टाटा सन्स इसका मेजर प्रोमोटर है, 26% के आसपास की इसकी होल्डिंग है। तो ये आपने ओवरऑल पिक्चर टाटा मोटर्स की, टाटा मोटर्स कह रहा हूं मैं, अगर मैंने टाटा मोटर्स कह दिया तो देखिए ये वोल्टाज है, वोल्टाज शेयर। देखिए फिर से मैं रिपीट कर दूं, अगर गलती से कहीं पे टाटा मोटर्स निकल गई, वोल्टाज की हम बात कर रहे हैं, टाटा का शेयर, टाटा का एसी। और यहाँ पे मैं बात करूं अगर वोल्टाज को, देखिए मोतीलाल ओसवाल जी ने 700 का भी टारगेट दिया था। अब हम टेक्निकल पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं टाटा मोटर्स नहीं वोल्टाज के शेयर को। कई बार मैंने शायद टाटा मोटर्स अगर बोल दिया हो, लग ऐसा रहा है। तो सिचुएशन देखिए, लास्ट टाइम पे ब्रेकआउट आया था। अब देखिए हम मंथली से स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मंथली चार्ट को देखिए। ब्रेकआउट में आपको हमेशा कहता हूं, ब्रेकआउट आपके लिए बहुत ही, जो टेक्निकल चार्ट्स को रीड करते हैं ना वो समझ जाइए, ब्रेकआउट वो अच्छे से समझते हैं। ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन बहुत ही सुंदर, और ब्रेकआउट के बाद अगर पुल बैक मिल जाए और इस तरीके से और भी अमेजिंग, और ये करेक्शन रिजॉल्व होकर आपको देखिए फिर से ब्रेकआउट, फिर से पुल बैक, और रैली देखिए कहां तक गई है, जबरदस्त रैली। लेकिन फिलहाल सिचुएशन कैसी है, करंट सिचुएशन को समझते हैं। करंट सिचुएशन कुछ इस तरीके से है, ये देखिए ये करेक्शन रिजॉल्व होने का नाम ले रही थी, लेकिन उससे पहले ये ब्रेकआउट हो चुका था बढ़िया, और पुलबैक आया था। पुलबैक आने के बाद रेस जैसी ही दे रहा था ये, उससे पहले आपका कोविड आ गया। कोविड आने के बाद सिचुएशन थोड़ा सा और दर्दनाक हो गई, और ये जी जरूर 440 के लेवल तक गया, अब यहाँ पे ऊपर आया। और मुझे लगता है कि हाँ, जिन लेवल्स तक ये आ चुका है, फिर से उन्हीं लेवल्स पे आ चुका है जहां से डाउन गया था, और फिर से अब इन लेवल को पार करने के लिए एक करेक्शन छोटी जरूर आई है। अगर हाँ थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन और देखने को मिल जाए तो अच्छी बात है, और पहली तेजी बच्चे भाग जाए तो और भी अच्छी बात। फिलहाल मुझे लगता है कि 720 के आसपास इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पे भी थोड़ा एक आध दिन कंसोलिडेशन, एक आध दिन, एक आध हफ्ता जो भी है वो देखने को मिलनी चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा। आपको यार बहुत बड़ा वॉल्यूम दिख रहा है यहाँ पे मुझे, जून जुलाई अगस्त में देखिए वॉल्यूम तो जबरदस्त देखने को मिल रहा है। जरा समझने की कोशिश करते हैं वीकली चार्ट पे। हमने मंथली चार्ट देखा, वीकली चार्ट को समझिए। मैं आपको हमेशा एक बात बताता था कि ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल। जब मार्केट गिर रही थी तो मैं आपको यही कह रहा था, गिरते हुए मत खरीदो, ट्रेंड रिवर्स होने दीजिए, समझिए स्टॉक को। देखिए तेजी, करेक्शन, अगर आप देखोगे यहां तक श्योर आपको यहाँ पे मजबूती देखने को नहीं मिली थी, अभी भी आपको डर लग रहा होगा। लेकिन अगर इस प्राइस को देखिए, प्राइस डाउन जा रहा है लेकिन RSI अप आ रहा है, आपको क्या, ये तो बुलिश डाइवर्जेंस है। ये वोल्टाज की बात कर रहे हैं, देखिए बुलिश डाइवर्जेंस है। उसके बाद फिर से तेजी आई, तेजी आने के बाद जैसे ही पिछला हाई पार हुआ, मतलब अगली करेक्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही मैं आपको कहता हूं। देखिए अगर मैं इन्वेस्ट स्टॉक में करूंगा तो मैं इस रैली में अभी वेट करूंगा, लेकिन हाँ इस रैली को, इस करेक्शन को मैं नहीं छोड़ूंगा। इस करेक्शन के साथ साथ ये लेवल मेरे पास 560 के आसपास का लेवल, और साथ के साथ स्टॉप लॉस, इस पॉइंट के थोड़ा बॉटम स्टॉप लॉस, इन लेवल्स को पकड़ के फिर मैं इसमें सवार होऊंगा, और अगली करेक्शन आएगी तो, क्योंकि अब आपका क्या हुआ कि वीकली लेवल पे ट्रेंड चेंज हुआ। वीकली लेवल पे जरा इंपॉर्टेंट बात देखिए, वीकली लेवल पे ट्रेंड हायर हाई हायर लो की सीरीज ये बनी, और ये मैंने यहाँ पे पकड़ लिया। अब अगली करेक्शन चल रही है, और ये करेक्शन रिजॉल्व होती है, फिर से एंट्री का आपको मौका मिल सकता है। स्टॉप लॉस रेडी, अगर ये पार होता है तो स्टॉप लॉस आपके पास ये बॉटम पॉइंट 620 के आसपास का, और फिर आपको देखने को मिलेगी अगली रैली। तो देखिए कितना सिंपल सा आपको लग रहा होगा स्ट्रक्चर, कितना सिंपल सा, मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, प्रॉपरली रिस्क आपका मैनेज होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है।
आपने हमेशा सुना होगा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अगर ये सुनने के बाद अगर आप इस लाइन को समझते नहीं हो तो फिर आप ऐसी सिचुएशन में बह जाते हो और पैसा गवा देते हो। लेकिन हाँ, अगर इस सिचुएशन को समझते हो तो फिर आप देखिए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। देखिए हमेशा मैं आपको कहता हूं कि करेक्शन, रिजॉल्व, स्टॉप लॉस, एंट्री, और उसके बाद आपकी बात है भाई कब तक आप दोबारा इसमें एग्जिट करो। देखिए दोबारा करेक्शन, रिजॉल्व, एंट्री, स्टॉप लॉस, रैली। सिंपल सी बात, बेसिक। अगर इससे नीचे आएगा तो मेरा तो इतना ही कैलकुलेटेड रिस्क है, मैं इससे ऊपर निकल जाऊंगा, वो डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर। तो ये अपडेट आपने देखा। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाना चाहूंगा। वोल्टाज की हम बात कर रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम पे कैसी सिचुएशन बन रही है। देखिए ये करेक्शन जो आया था रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊं। देखिए ये करेक्शन रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है, फिर भी मैं कहूंगा कि 660 665 का ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अब स्टॉप लॉस आपका धीरे धीरे ऊपर फिर बढ़ता जाएगा। वाइंड अप करता हूं वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।